नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, जिंदाबाद होंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी वैकेंसी की आपकी यहां पर आंसर की आउट हो चुकी है और आप सभी बच्चों ने आंसर की देख भी ली होगी और अपने जो मार्क्स हैं वो एनालाइज भी कर लिए होंगे कि आखिरकार मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। पूरी स्टेट वाइज में आपको यहाँ पर जो आपका हायर जोन है और जो लोअर जोन है, दोनों की कट ऑफ, मेल की कितनी, फीमेल की कितनी और किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जाने वाली है, उसको मैं आपको बताऊंगा। जो यह कट ऑफ बता रहे हैं क्या रियल कट ऑफ है या नहीं, वो भी आप इस वीडियो में जान सकोगे। और फिजिकल में कितने बच्चे लिए जाएंगे, क्या आप फिजिकल के लिए अपियर हो पाओगे या फिर नहीं, वो भी आप इस वीडियो में जानने वाले हो। यानी कि अगर आप एसएससी जीडी से अगर 1% भी संबंध रखते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए अंत तक वीडियो को देखना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे भी आपको एसएससी जीडी से और भी कोई भी अगर अपडेट आए, कोई और इंफॉर्मेशन आए, वो आपको पता चल जाए और आप सबसे पहले उससे अवगत हो जाए। तो यहां पर आप देखिएगा, एसएससी जीडी वैकेंसी, आपको पता है सरकार भी एसएससी में भर भर के वैकेंसी दे रही है कि आपकी यहां पर जो जीडी की वैकेंसी है 3 बार बढ़ी है, यानी कि आपकी कट ऑफ तो कम जाने वाली है, यह तो आपको भी पता है क्योंकि वैकेंसी ही इतनी है। आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हो, 50,000 वैकेंसियां, लगभग आपके 48-49,000 वैकेंसियां बहुत हो जाती हैं। इसलिए आप यहां पर देखना, आंसर की आउट हो चुकी है, आंसर की तो आपने देख ली होगी ना। मान लीजिए 1-8% बच्चों ने नहीं देखी है तो वो जाकर एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर, एसएससी जो जीडी है उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट पर जाकर आंसर की को डाउनलोड करे और अपना जो मैच है उसको करे कि आखिरकार उतने कितने नंबर उसके बन रहे हैं। तो यहां पर आप देखिएगा कि कट ऑफ कितनी रहेगी। तो मैं हायर जोन की, सबसे पहले मैं आपको हायर जोन की, यानी जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, उसकी कट ऑफ क्या जाएगी, जो हायर जोन जहां पर सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है तो उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। आप सभी को पता है 80 नंबर का आपका पेपर था, तो 80 नंबर में से अगर यहां पर जो जनरल कैटेगरी में मेल बच्चा है, अगर वो 55 क्वेश्चन, ये हायर जोन की कट ऑफ है, लोअर जोन की बाद में बताऊंगा, पहले हायर जोन की यहां पर जहां सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगी उसको देख लीजिए। जो आपका यहां पर जनरल का बच्चा है, अगर वो 55 क्वेश्चन सही करके आता है तो उसको फिजिकल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि अगर आप 110 से लेकर अगर 115 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपको फिजिकल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में छाप दीजिए कि आपके कितने नंबर हैं और कितने प्रश्न आपके सही बैठ रहे हैं। वहीं पर ओबीसी, जो ओबीसी कैटेगरी है, हाल ही में बहुत सारे एग्जाम्स को आप देख रहे होंगे मित्रों, उसमें आप देखो कि ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस, यानी कि इन दोनों को जो आरक्षण मिला हुआ है, जो बच्चे इन कैटेगरी में आते हैं उन दोनों की कट ऑफ में, उन दोनों के जो मार्क्स हैं उसमें कोई अंतर ही देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए एसएससी जीडी की कट ऑफ भी जो ओबीसी कैटेगरी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए बराबर ही जाएगी, यानी कि जनरल से थोड़ा सा कम। यानी कि अगर आप 54 प्रश्न, यानी कि 108 से 113 के बीच में अगर आप हैं इन दो कैटेगरीज में, तो आपको यहां पर सिलेक्शन लेने से कोई रोक ही नहीं सकता। निश्चिंत हो जाइए, फिजिकल की तैयारी कर दीजिए। वहीं पर एससी और एसटी, एससी की कट ऑफ आप देखोगे, ओबीसी यानी कि जो केवल एसटी कैटेगरी को छोड़कर सबसे कम जाती है, यानी कि 95 से 100। यहां पर आप देखोगे आपका 80 नंबर का पेपर था तो लगभग आप 47 से 48 क्वेश्चन तो आप सही करके आएंगे। ये हायर जोन की है, मैं बार बार बता रहा हूं, जो हायर जोन है उसकी कट ऑफ में अभी आपको बता रहा हूं, लोअर जोन की कट ऑफ इसके बाद आपको मैं बताऊंगा। यानी कि अगर आप 47 से 48 क्वेश्चन अगर एससी कैटेगरी में सही करके आते हो हायर जोन में, तो आपको यहां पर सिलेक्शन लेने से कोई रोक ही नहीं सकता। और सबसे कट ऑफ जिस कैटेगरी की जाएगी वो है एसटी कैटेगरी, जिसमें आप अगर 44 से 45% सही कर आए हो तो आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो, आपका यह सेफ स्कोर है। वहीं पर ये तो मेल की कट ऑफ हो गई, वहीं पर फीमेल की कट ऑफ जो हायर जोन के लिए जाने वाली है वो आपकी मेल से कम ही जाएगी। जनरल कैटेगरी 105 से लेकर 110 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हैं, निश्चिंत होकर फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। वहीं पर यहां पर जो आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जैसे कि मेल की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए एक ही थी, उसी प्रकार फीमेल की यहां पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए एक ही कट ऑफ लगेगी, 103 से 108, यानी कि लगभग 52 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तब आप यहां पर फिजिकल में एलिजिबल हो पाओगे और आप अपना सिलेक्शन ले पाओगे। ये हायर कैटेगरी के लिए, जो हायर जोन है उसके लिए आपकी कट ऑफ है। वहीं पर जो आपके एससी कैटेगरी 85 से 95 के बीच में होना चाहिए और एसटी
75 से 85 के बीच में होना चाहिए, तब आप फिजिकल में अपना फिर बाद में अपना सिलेक्शन ले पाओगे अगर आप फिजिकल को क्वालिफाई करते हैं। ये तो आपके हायर जोन के लिए हो गई। अब जो आपका लोअर जोन है जहां सबसे कम कट ऑफ जाएगी वह क्या रहेगी, तो मैं आपको बता दूं जो लोअर जोन है, आप यहां पर मेल की देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको मेल की बता देता हूं, जो आपके लोअर जोन है उसमें अगर आप यहां पर 40% भी करके आए हो, अगर आप 40 यानी कि अगर आप 80 से अगर 85 के बीच में अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आपको लोअर जोन में कोई रोक नहीं सकता आपका सिलेक्शन लेने से। वहीं पर जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको मैं बता दूं, लोअर जोन में अगर आप यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप यहां पर 39 यानी कि लगभग 1 से 2 नंबर आपकी कम जाने वाली है जनरल से ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ, तो लगभग आप यहां पर अगर 78 से अगर आप 83 के बीच में 78 से 83 के बीच में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रहेंगे। वहीं पर एससी और एसटी, एससी कम जाएगी बहुत ही ज्यादा, लोअर जो आपका जोन है उसमें तो बहुत ही कम जाएगी। तो मैं आपको बता दूं लगभग यहां पर ये 78 है, ये लगभग मैं आपको बता दूं अगर आप 35 प्रश्न करके आए हैं यानी कि 70 से आपके 75 के बीच में अगर आप एससी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो निश्चिंत रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए, फिजिकल की तैयारी में दम लगा दीजिए, आप सिलेक्शन के पायदान पर चढ़ चुके हैं। वहीं पर मैं आपको एससी कैटेगरी के लिए बता दूं जो सबसे कम कट ऑफ जाएगी वो एससी कैटेगरी के लिए जाएगी। तो एससी कैटेगरी के लिए आपको बहुत ही कम, अगर आप यहां पर अगर 30 क्वेश्चन भी आपके सही हैं, यानी कि आप यहां पर देख सकते हो 30 क्वेश्चन पर भी आपको सिलेक्शन मिलेगा। लोअर जोन में अगर आप 30 क्वेश्चन सही करके आए हैं यानी कि अगर 60 से 70 के बीच में अगर आपके अंक बन रहे हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं पर लोअर जोन में जो फीमेल की कैटेगरी है उसकी कट ऑफ क्या जाएगी, उसकी तो मेल से भी कम जाएगी, यानी कि अगर आप फीमेल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 38 से 40 क्वेश्चन अगर आप सही करके आए हैं तो लोअर जोन में आपका सिलेक्शन लेने से कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता, आपको फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा बस। वहीं पर फीमेल की जो कट ऑफ है मैं आपको बता दूं लगभग आपकी 76 से लेकर 80 के बीच में। अगर आप यहां पर देखोगे, अगर आप 38 से 40 क्वेश्चन अगर आप यहां पर सही करके आए हैं लोअर जोन में तो आपको यहां पर सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो लोअर जोन में फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है वो मैं आपको बता दूं वो और ही कम जाएगी, वो मैं आपको बता देता हूं, वो तो बहुत ही कम जाएगी। तो आप यहां पर देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, अगर आप यहां पर 74 से यानी कि अगर आप 37 क्वेश्चन करके आए हैं, अगर आप 74 से 76 के बीच में अगर 34 से 35 आपके अगर क्वेश्चन यहां पर सही हैं, आप यहां पर देख सकते हो यहां पर 37 से लेकर 38 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप फिजिकल के लिए निश्चिंत हो जाइए और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फिजिकल में भी बाहर किया जाता है। ये लोअर जोन की कट ऑफ है, हायर जोन की मैं बता चुका हूं। वहीं पर जो आपकी एससी कैटेगरी के लिए मैं आपको बता दूं जो फीमेल है वो एससी कैटेगरी से अगर बिलोंग करती हैं तो अगर वो अगर यहां पर अगर 30 क्वेश्चन भी करके आई हैं तो उनको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि यहां पर आपकी 60 से अगर 70 के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी, 60 से 70 के बीच में एससी कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी। और जो आपकी एसटी यानी कि सबसे कम जिसकी कट ऑफ जाएगी, अगर आप यहां पर 25 नंबर यानी कि 50 से अगर आप 50 से 60 के बीच में अगर अंक बन रहे हैं यानी कि 25% भी आप सही करके आए हैं तो एससी कैटेगरी की जो फीमेल है उसका सिलेक्शन पक्का होगा। तो यह आपकी हायर जोन और लोअर जोन की आपकी कट ऑफ है। अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए और अपना सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाइए, अपने फिजिकल में दम लगा दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है लगभग 8 से 10 गुने आप यहां पर देख सकते हो 2024 में चुनाव है तो फिजिकल में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एलिजिबल किया जाएगा, 8 से 10 गुने बच्चों को फिजिकल में एलिजिबल किया जाएगा। और जब 3 से 4 लाख बच्चे फिजिकल में एलिजिबल होंगे तो कट ऑफ तो अपने आप ही कम जाएगी। इसलिए निश्चिंत हो जाइए, फिजिकल के लिए दम गाड़ दीजिए जिससे सिलेक्शन के लिए आपको कोई रोक ही ना सके। और फिजिकल में जिस तरीके से आपने यहां एग्जाम में झंडे गाड़े हैं उसी तरीके से आप फिजिकल में भी झंडे गाड़ दें। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जिससे आपको उस क्वेरी का आपको सॉल्यूशन मिल सके। तो दोस्तों यही आज का अपडेट था, कट ऑफ आपको पता चल गया होगा। अगर आपने अभी तक अगर अपने नंबर नहीं देखे हैं तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने आंसर की से जरूर बताएं कि आपके नंबर कितने हैं और फिर मैच करें क्या आप इन आंकड़ों के बीच में यहां पर टच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, क्या आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों और भी आगे कोई अपडेट आएगा एसएससी जीडी वैकेंसी से रिलेटेड तो एकेजीएस रिसर्च सेंटर सबसे पहले आपके सामने उस अपडेट को लेकर उपस्थित होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।